जैन साथियों, अनुपात समानुपात पे अपने चर्चा कर रहे थे। कल अपनों ने एक टाइप सीखा था, उसके 1-2 सवाल रह गए हैं, फिर अपने आगे का काम करेंगे। लिखो एक सवाल, 3 संख्याओं का योग 540 है। 3 संख्याओं का योग 540 है। 3 संख्याओं का योग 540 है। यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है। ठीक है, 3 संख्याओं का योग 540 है। यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 2:7 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं का योग 540 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 2:7 है। तीनों संख्याओं का जो योग है वो सवाल में दे रखा है। तीनों संख्याओं का योग 540 है। तीनों संख्याओं का योग 540 है। दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 9:13 है। पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 2:7 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी संख्या ज्ञात करनी है अपने को, तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो पहला काम आप क्या करोगे, पहला काम क्या करोगे, आप तीनों अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तीनों संख्याओं के अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने का तरीका बताया हुआ है। देखो, तीसरी संख्या 2 बार आई है। तीसरी संख्या 2 बार आई है, लेकिन दोनों बार मान अलग अलग है। जहां 13 है वहां 7 से गुणा, जहां 7 है वहां 13 से। ठीक है, 9 7 है ना, 9 7 63, ये 2 नंबर है, सॉरी 13 7 63। हाँ ठीक है, तो ये आएगा कहां पर, हाँ सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर संख्या है। और 13 7 91, ये तीसरी संख्या यहां जाएगी। पहली संख्या ये रही 13 दूनी 26, ठीक है। ये दूसरी संख्या थी, तो 9 7 63, तीसरी संख्या 13 7 91 और पहली संख्या 13 दूनी 26। तो ये आगे पहले, दूसरी और तीसरी संख्या के अनुपात। ठीक है, काटना चाहो तो कट जाएंगे। 13 के पहाड़े से नहीं कटते क्या, 13 दूनी 26, 13 7 91, 13 के पहाड़े में 63 नहीं आता ना, हाँ नहीं कटेंगे। ठीक है, तो फिर अनुपातों का योग ही करना पड़ेगा, जब नहीं कटेंगे तो कितना आएगा 180। अनुपातों का योग 180 आएगा, भाग देंगे तो 1 अनुपात की वैल्यू 3 आ जाएगी। 1 अनुपात की वैल्यू 3 आ जाएगी। हमसे तीसरी संख्या पूछी है तो 3 से गुणा कर देंगे, तो 273 है कुछ समझ में। 3 संख्याओं का अनुपात 26 63 91 है। ठीक है, और योग तीनों संख्याओं का 540 है। अनुपातों का योग 180 होगा, भाग देंगे 1 अनुपात की वैल्यू 3 होगी, 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 273। ये आ गई आपकी संख्या नंबर 3। और भी कोई पूछता तो बता देते ना अपने। और वैसे अनुपात समानुपात में बता, अनुपात समानुपात ही तो चल रहा है आज, हमारा दिमाग सेंटर में नहीं है मुझे लग रहा है। 2
दूसरी संख्या और तीसरी संख्या 9 13 है, ठीक है। और सेम होना चाहिए ना, तीसरी संख्या के नीचे तीसरी संख्या ही रखनी है आपको 7, और पहली संख्या क्या आ जाएगी 2, ठीक है। ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो जो बच गई वो क्या हो जाएगी पहली, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखो दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तीसरी संख्या के नीचे तीसरी संख्या, तीसरी संख्या का अनुपात 7 ही तो है 7, ठीक है। अब जो रह गया वो इधर आ जाएगा। अब रहा कौन है पहली संख्या, तो दूसरी तीसरी और पहली। अब रिपीट वाला कह रहे हो तो 13 को यहाँ रिपीट कर दो, 7 को यहाँ रिपीट कर दो, तो दूसरी संख्या आएगी 9 7 63, ठीक है। तीसरी संख्या आएगी 13 7 91, और पहली संख्या आएगी 13 दूनी 26, ठीक है। तो आपको ऐसा चित्र लगे तो ऐसा कर लो, समझ तो आया ना, ठीक है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9 13 है, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 2 7 है। तीसरी संख्या 2 बार आई है लेकिन दोनों बार मान अलग अलग है, इक्वल कर लेंगे, जहां 13 है वहां 7 से गुणा, जहां 7 है वहां 13 से गुणा, तो दूसरी संख्या आएगी 7 9 63, तीसरी संख्या आएगी 13 7 91, और पहली संख्या आएगी 13 दूनी 26। तो ये तीनों संख्याएं आ गई, अब कटती है ही नहीं, यानी यही अनुपात रह जाएगा, इनका योग 180 है। 180 की वैल्यू 540 है, भाग देंगे 1 अनुपात 3 के बराबर है, तो 91 गुणा 3 हो जाएगा 273, ठीक है। इस तरीके से करना चाहो तो इसमें ध्यान रखना, पहले आपने लिख दिया दूसरा और तीसरा अनुपात, दूसरा और तीसरा अनुपात, तो संख्या भी दूसरी और तीसरी आएगी, दूसरा और तीसरा अनुपात लिख दिया, फिर तीसरे के नीचे तीसरा अनुपात, बाद में रह गया पहला अनुपात, तो अनुपात दूसरा तीसरा और पहला इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। अब रिपीट कर दिया, 13 को रिपीट कर दिया, 7 को, 9 7 63, लेकिन कौन सा अनुपात दूसरा, 13 7 91, लेकिन कौन सा अनुपात आएगा तीसरा, और 13 दूनी 26 पहला। बस ये थोड़ा ध्यान रखना, आप क्या सभी को पहला दूसरा तीसरा बना देते हो, रिपीट तो कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता लगता कि ये जो आया है 63, ये है कौन सा, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, तो ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो, 3 संख्याएं 5 अनुपात 7 अनुपात 12 के अनुपात में, उतार रहे कोई इसको, तो उतार चुके हो, बता दिया करो, टाइम खूब होता है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 3 संख्याएं 5 अनुपात 7 इधर करेंगे है ना, 3 संख्याएं 5 अनुपात 7 अनुपात 12 के अनुपात में है, 3 संख्याएं 5 अनुपात 7 अनुपात 12 के अनुपात में है, 3 संख्याएं 5 अनुपात 7 अनुपात 12 के अनुपात में है, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। 3 संख्याएं 5 7 और 12 के अनुपात में है, उसमें पहली और तीसरी का योग, पहली और तीसरी का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, ठीक है। पहली और तीसरी का जो योग है वो दूसरी से 50 अधिक है, तीनों संख्याओं का योग कितना है, तीनों संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, 3 संख्याओं का अनुपात 5 7 12 है, उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तीनों संख्याओं का योग कितना है। कैसे करोगे भी,
ये पहली संख्या का अनुपात, ये दूसरी संख्या का अनुपात, ये तीसरी संख्या का अनुपात। अनुपात आपको दे रखे हैं उसने 5, 7 और 12। देखो सवाल में क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी संख्या का योग कितना होगा, 12 और 5 17। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या कितनी है, 7 है, दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। अनुपातों में देखो कितना अंतर है, 10, तो 10 की वैल्यू 50 है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, एक अनुपात की वैल्यू 5। दोबारा से देखो, उसने कहा पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 ज्यादा, यानी इन दोनों का योग इससे, अनुपातों में तो 10 ज्यादा है और रियल में 50 ज्यादा है। 10 अनुपात 50 के बराबर है, 1 अनुपात 5 के बराबर है। उसने कहा तीनों संख्याओं का योग बता दो, तो पहले तीनों संख्याओं को, अनुपातों को जोड़ लो आप, अनुपातों को जोड़ लो, कितना है, 5, 7 और 12, 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24। 1 अनुपात 5 के बराबर है, तो 24 अनुपात बराबर हो जाएगा 120 के। आया कुछ समझ में? ठीक है, तीनों संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 12 है। पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 10 ज्यादा है, लेकिन सवाल में कह रहा है 50 ज्यादा है। देखो यहाँ तो 10 ज्यादा है ना, इन दोनों संख्याओं का योग इससे 10 ज्यादा है, लेकिन सवाल में कह रहा है 50 ज्यादा है। 0 से 0 काटे तो 1 अनुपात 5 के बराबर है। तीनों संख्याओं का योग बताओ, तो अनुपातों का योग तो 24 आएगा, और 24 अनुपात का मान पता करेंगे तो हो जाएगा 120। आया कुछ समझ में? इतना मुश्किल तो ना है कोई। ठीक है, आर्मी में से सवाल आते रहते हैं अनुपात के नाम पर, ऐसे सवालों को अपने को कतई नहीं छोड़ना। आपका जैसे किसी का मन होता है कि सर जी एक्स लगा देता तो क्या हो, तो भी कुछ नहीं होता। मैंने बताया था ना, जोड़ने घटाने में एक्स यूज करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यूज कर देते तो 12x और 5x कितना हो जाता, 17x। 17x में से 7x घटाते तो कितना बच जाता, 10x। फिर आपने 10 का इसमें भाग दे दिया, 10 5 50, तो आप कह देते 1 अनुपात की जगह x का मान 5 है। अपनों ने बोल दिया 1 अनुपात का मान 5, आप कह देते x का मान 5 है, x का मान 5 है, तो फिर ये सारा x बनकर कितना हो जाता, अभी 24x हो जाता। फिर अपने कहते भी 24 गुणा x की वैल्यू तो 5 है, तो 24 5 120। यानी जोड़ने घटाने में x लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अपनों ने लगा दिया। ठीक है, हाँ, जब गुणा करवाएं अनुपातों का तब हर हाल में लगाना पड़ेगा, उस वक्त छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। एक और सवाल लिखो, तीन संख्याएं 2 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है। 3 संख्याएं 2 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है। 3 संख्याएं 2 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है। ठीक है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 16 के योग के बराबर है। 3 संख्याएं 2 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग, ठीक है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 16 के, दूसरी संख्या तथा
16 के योग के बराबर है। 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 16 के योग के बराबर है। सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 8 है। देखो कैसे करेंगे। इसको तो उतार लिया था, ठीक है। बाकी सुबह सुबह जितनी आपको गणित समझ में आ सकती है ना, वो दिन के किसी भी हिस्से में समझ में नहीं आ सकती। अब भी ना आए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। सुबह सुबह दिमाग एकदम खाली होता है, रेस्ट करके बढ़िया होता है। हाँ, किसी ने रात भर मोबाइल ना चलाया हो तो बढ़िया नींद लेंगे तो दिमाग सुबह सुबह सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। उसके बाद में धीरे 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 कम हो जाता है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 2:5:7 है। 2:5:7 है। 3 संख्याएं 2:5:7 के अनुपात में है। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग। सबसे छोटी संख्या x लगा दूंगा, समझ में थोड़ा सही से आ जाएगा। नहीं तो बिना x के हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि बिना x के नहीं होगा, योग ही तो हो रहा है। योग बिना x के कर सकते हैं। सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योग। सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योग दूसरी संख्या प्लस 16 के बराबर है। अभी ये तीनों आपस में क्या है? अनुपात है ना। पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग दूसरी संख्या और 16 के योग के बराबर, ठीक है। अब इन दोनों का योग कितना बनेगा? 9x। इसको इधर भेजो, क्या रह जाएगा? 5x बराबर क्या हो जाएगा? 16। तो ये अभी जो सवाल करके आए हैं ना, अभी जो सवाल करके आए हैं, देखो वैसा ही बन गया। अभी जो सवाल करके आए वैसे का वैसा बन गया, क्योंकि सवाल थोड़ा सा उसने लैंग्वेज चेंज की थी। अब देखो सेम कह सकते हैं कि पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 16 अधिक है। उसमें कहा था 50 अधिक है। अभी करके आए ना कि पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 16 अधिक है। इन दोनों का जो अंतर है, हम देखें तो अंतर कितना मिलेगा? 4x, और रियल में ये कितना है? 16 है। 4 का भाग दे देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भी 4, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। दोबारा से देखो, सवाल ये था कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग दूसरी संख्या और 16 के योग के बराबर है। इनको जोड़े तो 9x आता है। अगर 5x को बराबर के साइड ले आए तो घट जाएगा, ठीक है, सिर्फ 16 रह जाएगा। इन दोनों का अंतर 4x है। 4x 16 के बराबर है तो x बराबर 4 आ जाएगा। उसने हमसे पूछा क्या है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हमारी 2x है। 2 गुणा x की वैल्यू तो 4 है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगी। तारो इसको, तारो। एक सवाल करवाया था ना 555 वाला, कर लिया था क्या? नहीं हुआ? चलो वो भी करवा देते हैं। आज क्या मंगलवार हो गया ना, गुरुवार तक या शुक्रवार तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2-3 दिन का हो रही गया। एक दिन तो पूरा आपको सिक्के वाले सवाल में चला जाएगा, एक दिन, ठीक है।
एक दिन अपना चला जाएगा, एक टाइप है जो वहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, चतुर्थ अनुपात बताओ, तृतीय अनुपात बताओ, एक क्लास उसमें चली जाएगी। तो गया बुधवार गया और गुरुवार गया, 2 क्लासें बची हैं गुरुवार तक, ठीक है। शुक्रवार को कोई इसमें कुछ बचा कुचा होगा तो वो देख लेगा, शुक्रवार तक ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट अपने जो है वो करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। प्रतिशत हो गया, अनुपात हो गया, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज करेंगे फिर अपने, ठीक है। फिर लाभ हानि, फिर समय कार्य, चाल दूरी, लास्ट में औसत, फिर है पाइप टंकी समय कार्य में आएगा, पाइप टंकी समय कार्य में आ जाएगा, ट्रेन चाल दूरी में आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको संख्या पत्ती दोबारा से करवाएं, क्योंकि संख्या पत्ती से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे एग्जाम नजदीक होंगे ना आपके, तो उस वक्त संख्या पत्ती एलसीएम एचसीएफ दोबारा से, एलसीएम एचसीएफ तो करवाया नहीं, संख्या पत्ती हमने एक बार कर ली, तो उस वक्त दोबारा से करवा देंगे तो ताजा तरीन होंगे, तो आप सवाल कराओगे, लास्ट में दोबारा करवाएंगे। चलो देखो सवाल, अच्छा वो 555 वाला करवाना है ना, शुक्रवार तक अपना खत्म कर लेंगे चैप्टर, हाँ हाँ करवा रहे, वही करवा रहे। क्वेश्चन नंबर ए बी सी में 555 रुपए की राशि, यही है ना, ए बी सी में 555 रुपए की राशि 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी। ए बी सी में 555 रुपए की राशि 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई। सी को कितनी राशि अधिक मिली, ये पूछा था, ये था ना सवाल। देखो 555 रुपए हमें बांटने थे ए बी और सी में, हमने तो कहा था भी अनुपात यूज करना 1/4, 1/5 और 1/6, लेकिन बांटने वाले ने अनुपात यूज कर दिया 4:5:6। इस अनुपात में बांटनी थी, गलती से इस अनुपात में बांट दी, ठीक है। तो किसको सबसे ज्यादा लाभ होगा और कितना होगा ये हमें बताना है। हाँ, तो सबसे पहले इसके अनुपात हम सही कर लेते हैं। मैंने बताया था कि बट्टे में कभी भी अनुपात नहीं होते हैं, अगर बट्टे में अनुपात आए तो उन्हें सही कर लो। सही करें कैसे, तो बट्टे में जो संख्याएं दिख रही है उनका गुणा कर लो, जैसे 6 5 30, ठीक है, 30 चौका 120। अब चाहो तो आप 120 यूज कर सकते हो, चाहो तो 60 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि 60 में 60 6 के पाड़े में भी आता है, 5 के पाड़े में भी आता है, 4 के पाड़े में भी आता है, इसे हम एक प्रकार का एलसीएम कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बता ही देता हूं, 4 5 और 6 का अगर हम एक साथ गुणनखंड करें, जैसे 2 के पाड़े से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, तो जो निकल करके आएगा वो एलसीएम होगा, जो निकल करके आएगा वो एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 पंजे 60, यानी आप 60 से सभी को गुणा करवा सकते, या आप यूं समझो कि कोई ऐसी संख्या मिल जाए जिसमें सभी का भाग आराम से जा रहा हो, तो वो संख्या यूज करनी है। अब जैसे ही 4 का भाग दोगे तो 15 चौके 60, ठीक है, 12 पंजे 60 और 6 धाया 60, यानी अनुपात तो ये यूज करना था, 15 12 और 10, ये अनुपात यूज करना था। अगर इस अनुपात में एबीसी में पैसा बांटते तो आप देखो ये हो गया 27 और 10 37 अनुपात में हमें बांटना है। 37 की वैल्यू 555 अगर भाग दे तो 37 एकम 37 हो जाएगा, घटा दे 15 में से 7 गए, 8 बचेंगे, 4 में से 3 गया 1, तो
37 5 185 हो जाएगा, यानी भाग देंगे तो एक अनुपात की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 सॉरी 1 अनुपात की वैल्यू 15 है, तो 15 गुणा 15 225, 15 गुणा 12 180 और 15 गुणा 10 हो जाएगा 150। तो ये पैसे मिलने थे ए बी और सी को, लेकिन ये अनुपात ना यूज करके बंदे ने ये अनुपात यूज कर दिया, यानी 555 को गलती से इस अनुपात में बांट दिया। अब इस अनुपात में बांटे तो क्या होगा, ये 6 और 5 11 और 4 15 आ रहा है ना, तो अगर 15 का भाग दोगे तो 15 तिया 45, ठीक है, और 15 साती 105, यानी एक अनुपात की वैल्यू अब 37 आ जाएगी। तो गुणा करोगे अगर आप तो 37 दूना 74, 37 तिया 111, 37 चौके 148, 37 पांजे 185 और 37 छिका 222 होता है, 37 छिका 222, ठीक है। तो फायदा किसको हो गया, फिर सी को फायदा हो गया। कैसे, सिर्फ 150 रुपए मिलने थे, लेकिन गलत बांटने की वजह से 222 रुपए चले गए सी के पास, तो सी को फायदा हो गया कितने रुपए का भी, 72 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। ए बी सी में 555 रुपए बांटने थे, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6, अनुपात सही करेंगे तो 15 12 और 10 में बांटने थे, 15 12 और 10 होता है 37, भाग देंगे एक अनुपात की वैल्यू 15, तो ए को मिलेंगे 225, बी को 180 और सी को 150, लेकिन बांट दिए 4 5 और 6 के अनुपात में, तो 4 5 और 6 होता है 15, भाग देंगे एक अनुपात की वैल्यू 37, तो ए को 148, बी को 185 और सी को 222। सी को फायदा पहुंचा दिया, 150 की जगह 222 रुपए, यानी 172 रुपए ज्यादा मिल गए ना। तो कौन से 4 का भाग दिया 60 में, 5 का भाग दिया 60 में, और इधर 6 का भाग दिया है 60 में। हाँ, तो ये तो एक भिन्न बन गई ना 60/4, इनको आपस में तो अपने किसी भी पाड़े से काट सकते हैं आपस में। हाँ, वो जो कह रहे हो ना कि सेम पाड़े से काटना, तो वो सेम पाड़े से इन तीनों को अब काटना हो ना, तो हमें कोई सेम पाड़ा यूज करना पड़ेगा। ये आपस में तो कट ही सकते हैं, इनका आपस में इससे कोई लिंक नहीं है। जैसे ये 60/4 है, ये इसका परिवार है, ये 60/5 है, ये 60/6 है, इसके मामले में ये दखल अंदाजी थोड़ी करेंगे। हाँ, जब आपस में इनको काटना हो ना, तो एक सेम पहाड़ा चाहिए आपस में, समझ रहे हो, आपस में। यूं हम चाहे कैसे भी इनको काटें, कोई किसी को लेना देना नहीं है, ठीक है। ये आपस में अलग सिस्टम, तभी तो अपने ये बट्टे वाली संख्या हटाने के लिए इन सबको गुणा करके और ऊपर गुणा करवाते हैं। अब अगर ये कटता होता ना यहाँ, तो एक सेम पाड़ा यूज करके इनको छोटा कर लेते अगर कटता होता तो। जैसे अगर 60 की जगह अगर आप 120 से गुणा करो, तो ये 30 आएगा, ये 24 आएगा और ये 20 आएगा। फिर इन तीनों को सेम 2 के पाड़े से काट सकते हैं, 2 के पाड़े से, ठीक है। चलो उतार लिया ना इसको, ठीक है। अब अपने एक नया टाइप सीखेंगे, इंपॉर्टेंट टाइप है, लिखो। नया टाइप स्टार्ट हो गया, पैसे बांटने सीख लिए अपनों ने। संख्याएं 6 7 15 17, संख्याएं 6 7 15 17, संख्याएं 6 7 15 17 में से प्रत्येक में, संख्याएं 6 7 15 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर, संख्याएं 6 7 15 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी।
संख्याएं 6, 7, 15, 17, 4 संख्या होगी ना, 6, 7, 15, 17। ठीक है, संख्याएं 6, 7, 15, 17 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी? 3। अब देखो, पहले तो समझते, कईयों को सवाल नहीं समझ में आया होगा कि भी कहना क्या चाहता है। आप चाहोगे तो मान लो ना भी समझ में आए तो ऑप्शन से भी सवाल को हल किया जा सकता है। ठीक है, बाकी अपने मेथड से बताएंगे, कोशिश ये रहेगी मेथड से करो, नहीं तब बैठे आपके तो आप अपना कर लेना जैसे मर्जी। पहला ऑप्शन है इसमें 6, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 3। वो कह रहे प्रत्येक में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि ये समानुपाती हो जाए। ठीक है ना, समानुपाती क्या होता है अभी हल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा समानुपाती किसे कहते हैं। क्या जोड़ें, चारों की चारों संख्याओं में निम्न में से, सी का सी लिख दिया क्या, 4 लिखना है, चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या जोड़ें कि वो समानुपाती हो जाए। तो मेथड के हिसाब से करो तो ध्यान रखना, पहले को चौथे से गुणा, दूसरे को तीसरे से गुणा करना है। पहले को चौथे से गुणा और दूसरे को तीसरे से गुणा। ठीक है, तो 17 छिके 102। ठीक है, और 15 साती 105, ये गुणनफल बड़ा है ना, 15 साती 105 और 17 छिके 102, ये दोनों आए गुणा करने पर। ठीक है, पहली को चौथी से गुणा, दूसरी को तीसरी से, ये हो जाएगा गुणनफल का अंतर। गुणनफल का अंतर बटे में 17 और 6 23, 17 और 6 23, यानी एक बार तो हमने ऊपर गुणा कर दिया 17 छिके 102 और बटे में इन दोनों को जोड़ा है 17 और 6 23। ऊपर तो गुणा किया 15 साती 105, 15 साती 105 और नीचे हो जाएगा 15 और 7 22। ऊपर गुणनफल और बटे में योग, वही पहली और चौथी संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या। अब गुणनफल का अंतर और योग का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 3 और इसका अंतर कितना है 1, और 3 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये समानुपाती वाला क्या लफड़ा है, तो वो ये कहना चाहता है 6, 7, 15 और 17 में कौन सी संख्या जोड़ोगे समानुपाती हो जाए। हमने क्या निकाला है 3। अगर हम सभी संख्याओं में 3 जोड़ दें, सभी में 3 जोड़ दें तो देखो 6 और 3 9, 7 और 3 10, इन दोनों के बीच में एक अनुपात बना है 9:10 इन दोनों संख्याओं में। ठीक है, इधर देखें तो 15 और 3 कितना होता है 18, 17 और 3 कितना होता है 20, 2 निम्न 18 और 2 दाया 20। यहां भी अनुपात क्या बना है, यानी अनुपातों के बीच भी सेम अनुपात बने तो उसे बोलते हैं समानुपात। भाई ये तो है अनुपात, ये अनुपात है 9:10, ये अनुपात है और ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है, दोनों अनुपात आपस में समान है, 9:10 9:10 समान है, तो इसको हम बोलते हैं समानुपात। अनुपातों में भी अगर समानता आ जाए तो उसे समानुपात बोलते हैं, अनुपात भी अगर समान हो जाए तो उसे समानुपात कहते हैं। है कुछ समझ में? तो वो 4 संख्याएं अलग अलग थी, उसने कहा इनमें से 4 ऑप्शनों में से ऐसी कोई संख्या बताओ जिसको जोड़ने पर अनुपातों में समानता आ जाए। ये भी 9:10 बन गया और ये भी 9:10 बन गया, इसके अलावा कोई भी संख्या जोड़ करके देख लो सेम अनुपात नहीं आएंगे, अलग अलग अनुपात आएंगे।
है कुछ समझ में? समानुपात किसे कहते हैं? ठीक है, चारों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, चार ऑप्शन देगा वो, आपको इन्हीं में से एक संख्या रखनी है। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या सारों में जोड़ी जाए कि समानुपात हो जाए? तो तरीके से तो ये करना है, पहली को चौथी से गुणा, दूसरी को तीसरी से गुणा और उन दोनों का अंतर ले लेंगे, फिर पहली और चौथी का योग, दूसरी और तीसरी का योग, उनका अंतर ले लेंगे, भाग देंगे तो पता लग जाएगा वो संख्या कौन सी है। और दे से सवाल आपको? लिखना 21, 38, 55 और 126। 21, 38, 55 और 106 लिखना भी 106। 21, 38, 55 और 106। 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में क्या घटाएं कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं? 21, 38, 55 और 106। 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में क्या घटाएं कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाएं? 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में क्या घटाएं कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं? ठीक है, 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में क्या घटाएं कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं? 21, 38, 55 और 106। 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में कौन सी संख्याएं घटाएं कि संख्याएं समानुपाती हो जाए? ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन से किसी का करने का मन हो। 2, 4, 6, 8 ऑप्शन है। 2, 4, 6, 8 ऑप्शन है। 2, 4, 6, 8 थोड़े गुणा बड़े बड़े हो गए ना। संख्याएं 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में क्या घटाएं कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं? संख्याएं है 21, संख्या 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में क्या घटाएं कि संख्या समानुपाती हो जाए? ऑप्शन है 2, 4, 6 और 8। चाहो तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, कल को आप भूल जाओ कि वो किया करे हो तो आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन में आप ऑप्शन रख के देखोगे, पहले आप दो दो घटा करके देखो, दो दो घटा करके देखो क्या बनता है 19 और 36 और इधर बनता है 53 और 104। देखो इनके बीच में कोई सेम अनुपात नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो 2 से काम नहीं बन रहा तो आप 4 घटा करके देख लो। अगर आप 4 घटा करके देखोगे तो 21 में से 4 गए 17 और ये हो जाएगा 34, यानी अनुपात बनेगा 17 एकम 17, 17 दूनी 34। ऐसे 55 में से गए 4 तो कितने बचेंगे 51 और 106 में 4 गए तो 102, यानी 51 एकम 51, 51 दूनी 102। तो सेम अनुपात आ रहा है, इसका मतलब क्या घटाना पड़ेगा? 4 घटाना पड़ेगा। ये ऑप्शन से किया। एक बार मैंने सभी में दो दो घटा करके देखा तो अनुपात समान नहीं हुए, तो फिर मैंने 2 की बजाय 4 घटा कर देखा। अरे माइक चालू है ना, कल को दिक्कत ना से। ठीक है, फिर मैंने सभी में 4 घटा करके देखा तो अनुपात सेम होगी। अगर मेथड से करोगे तो पहले को चौथे से गुणा और दूसरे को तीसरे से गुणा, तो 21 छिक्का 126 हासिल गई 1, 21 एकम 21 और 1 22, ये आ गया गुणनफल। ठीक है, 38 और 55 का भाग देना है
तो 38 5 185 होता है। हाँ 2090 यार है क्या? ठीक है। और बटे में इन दोनों को जोड़ोगे आप तो 127, इन दोनों को जोड़ोगे 93। ठीक है ना। अब इनको घटाएं अपने तो ऊपर तो बचेगा 136 और बटे में कितना बच जाएगा 34। तो 34 दूना 68, 34 112, 34 चौके 136। ठीक है। ये लो। तो चाहो तो आप मेथड से कर सकते हो, चाहो तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। एक और दे सवाल लिखो। 5 13 22 47, 5 13 22 47, 5 13 22 47 प्रत्येक में से क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएं। ठीक है। 5 13 22 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएं। ऑप्शन है 2 4 3 5, 2 4 3 5। ऑप्शन है 2 4 3 5। ऑप्शन है 2 4 3 5। तीन आएगा क्या? पाँच तेरह 22 47 प्रत्येक में क्या जोड़ें कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। क्या जोड़ें कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। क्या जोड़ें कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। 5 13 22 और 47 प्रत्येक में क्या जोड़ें कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। पहले को चौथे से गुणा, दूसरे को तीसरे से गुणा। ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 5 7 35। ठीक है। 5 चौका 20, 20 और 3 23 यानी 235। ठीक है। 22 तिया 66 हासिल गई 6, 22 से कम 22, 22 और 6 28। ठीक है। और फिर बटे में इन्हीं का योग करना है तो 47 और 5 हो जाएगा 52। ठीक है। 3 और 2 5, 2 और 1 3 यानी 35। ठीक है। अब 15 में से 6 गए 9 बचे और अरे ये ज्यादा आ गया क्या है ना। 286 इधर आ जाएगा और 235 इस साइड है ना। हाँ हाँ ध्यान नहीं रहा भाई, छोटी संख्या। तो 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा, 8 में से 3 गए तो 5 आ जाएगा। ठीक है। और बटे में इनका आ जाएगा 17। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51। ठीक है। तो आ जाएगा 3। बड़ा टाइम क्या? चलो एक सवाल लिखाता हूँ, आप खुद करके देखना कृपया, है ना। एक सवाल लिखवा देता हूँ, आप खुद करके देखना। संख्याएं 94, 24, 100 और 26। संख्याएं 94, 24, 100 और 26 में से संख्याएं 94, 24, 100 और 26 में से प्रत्येक संख्या में संख्याएं 94, 24, 100 और 26। संख्याएं 94, 24, 100 और 26। चार संख्याएं 94, 24, 100 और 26 में से प्रत्येक संख्या में किस संख्या का योग किया जाना चाहिए।
किस संख्या का योग किया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं निरंतर समानुपात में हो जाएं। ठीक है, तो संख्याएं 94, 24, 100 और 26 में से प्रत्येक संख्या में किस संख्या का योग किया जाए ताकि परिणामी संख्याएं निरंतर समानुपात हो जाएं। ऑप्शन है 9, 10, 11। तो कल अपने और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं लेकिन आप बढ़िया से समझना क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा।